परासरण एवं विसरण ही ना है, विसरण, परासरण एवं विसरण में अंतर देता है। हाँ, अंतर कहता है। देखो अंतर का सिंपल मीनिंग होता है, जैसे अंतर अगर आपको कहा जाए तो दोनों को परिभाषा लिख दिए, हो गया अंतर। 2 नंबर में देता है, परिभाषा लिख देंगे, कुछ हो गया, अंतर हो गया। तो परासरण और विसरण में क्या अंतर होता है ये जाना। परासरण और विसरण में देखिए, सबसे पहले हम आपको विसरण समझा देते हैं, विसरण क्या होता है, बाद में हम परासरण पे आते हैं। देखो विसरण क्या होता है ना, कि कोई विलयन है और विलयन के कण का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना। अधिक सांद्रता से सांद्रता मतलब क्या होता है समझिए। जैसे मान लो सेंट के डिब्बा है, कौन सी का डिब्बा, सेंट के डिब्बा है, कोई दूसरे का नाम डिब्बा बोतल ढक्कन में रख देना, सेंट के डिब्बा है, कोई सेंट के डिब्बा। डिब्बा के अंदर सेंट ज्यादा की कम, जी बताओ, डिब्बा के अंदर सेंट ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है। अब बाहर ये सेंट ज्यादा है कि कम है, बाहर कम है। अरे बाहर सेंट बाहर का महकते रहता, धमकते रहता, बाहर नहीं, तो बाहर कम सेंट है, अंदर ज्यादा है। अंदर सांद्रता ज्यादा है, बाहर सांद्रता कम हो गया। जो है ना, ये अंदर सांद्रता को बोलो, सांद्रता जो है अंदर वो अधिक है, बोलिए बोलो अधिक। अब बाहर जो सांद्रता है वही सांद्रता को कम है, तो बाहर वाला जो सांद्रता होगा, बाहर जो सांद्रता रहेगा सेंट का वो कम रहेगा। एक और बताते हैं, गैस सिलेंडर देखे हो, अब तो बड़ी महंगा हो गया ना, सरकार के कोई ठिकाने नहीं है। देखे वो यूपी से और गुजरात से, कहाँ से, यूपी और गुजरात ही कुछ आ गया, यूपी और गुजरात से जो है ना सब मजदूर भाग रहा बिहार वाला, गैस नहीं मिल रहा है, पैसा एकदम कम दे रहा है। अब बिहार वाला के कोची कहा था कि नीतीश कुमार कोची बोले थे कि हम पलायन रोकेंगे, कोई के बाहर जाए नहीं देंगे। लेकिन अब नीतीश कुमार बेचारे खुद पलायन कर गए, खुद हट गए, दूसर के मंदिर बना दिए। नहीं देखिए, गैस में, गैस के बारे में समझाए थे, गैस बड़ा जो सिलेंडर के अंदर गैस ज्यादा की कम, ज्यादा, बाहर गैस ज्यादा की कम, कम था, अंदर सांद्रता ज्यादा, बाहर सांद्रता। अच्छा एक बार बताओ, जब गैसवा सिलेंडर में ऐसे करके दाबते हैं तो साई से निकलता है, कहां से, गैसवा सिलेंडर से बाहर निकलता है कि कम वाला से ज्यादा क्यों जाता है, बाहर से अंदर आ जाता है कि अंदर से बाहर आता है। सेंटवा में वही है, यहाँ दाबिएगा ना तो सेंटवा अधिक से कहां की ओर जाएगा, कम सांद्रता की ओर जाएगा, और इसी को हम लोग विसरण बोलते हैं। विसरण समझ में आया, कह देंगे कि विलयन के कणों का, बोलो विलयन के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, कोजी कहलाता, विसरण कहलाता। कहीं ज्यादा है रख दिए तो फैल गया, ज्यादा से कम की ओर जाना विसरण कहलाता, ज्यादा से कम की ओर जाने कोजी कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। ये विसरण समझा गया, फिर से बोलो, कोजी इसका परिभाषा लिखेंगे, विलयन के कणों का, बोलो विलयन के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना कोई कहलाता। अब आते हैं वो परासरण पर, कोई बात नहीं। परासरण में क्या होता है ध्यान से समझिएगा। परासरण का एक मतलब होता है कि जैसे मान लो कि 2 विलयन लिए हैं, के गो 2 विलयन, अब थोड़ा समझने में इसको टाइम लगेगा, परेशान नहीं होगा, नहीं कि तुरंत वीडियो छोड़ के भाग जाना, समझिए आपको अंत में समझ में आ जाएगा। 2 विलयन है, के गो है, इसको इसे अलगे कर दिए हैं एसपीएम से। एसपीएम को बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम एकदम पतला। चलनी देखो, चलनी आधा आधा छेद होता, आधा छेद नहीं होता है, तो वैसे नहीं होता है अर्धपारगम झिल्ली, अर्धपारगम झिल्ली। एकरा में हमने कोशिश की है ना कि 2 विलयन में ई विलयन में पूरा एकदम कचकचा की पट्टी भरल है, और ई पट्टी पानी एकदम कम है, पानी को है कम, वो पट्टी ज्यादा है। तो बताओ हुआ एकरा से अभी चलनिया है, चलनी है, अर्धपारगम झिल्ली, आधार पर जा सकता, पूरा तरह से नहीं है, चलनी आधे में, आधा में छेद होता, आधा में छेद नहीं होता। तो ज्यादा से कहने की ओर जाएगा, बोलो कम की ओर। ये पहला विलयन है, में दूसरा विलयन कम है, तो पहला वाला से कहने जाएगा। अच्छा दूसरे के में ज्यादा भरल रहे और पहिलके में कम रहे, तो आप कहने से कहने जाएगा, जी बताओ कहने से कहने जाएगा, दूसरे का से पहला में जाएगा, ज्यादा वाला से कहने जाएगा, या तो पहला से दूसरा में, या तो दूसरा से। जो अगर पहला में पूरा ढेर भरल है, पूरा भरल है, तो पहला से दूसरा में जाएगा। दूसरे के में अगर ज्यादा भरल है तो दूसरा से पहला में जाएगा, समझ रहा। इस जाय के घटना को ही हम लोग बोलते हैं परासरण, जाय के घटना को जो बोलते हैं परासरण, समझ गया, जाय के घटना को जो बोलते हैं। एक और एग्जांपल देते हैं, बाद में परिभाषा पे हम लोग चलेंगे, बुआ ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो अभी हमने रूम में है, कहाँ है, रूमा में एक दीवार देख रहे हो, ये दीवार पूरा बिल्की बना दिए, छेद कर दिए, बिल्की होता है ना, छेद कर दिए इसे करके। अब उन्हें पूरा पानी भरल है, तो उन्हें से नहीं बिल्किया से, यही जो बिल्किया वाला को कोची बोले एसपीएम, अर्धपारगम झिल्ली, तो उन्हें से आया कि नहीं। अच्छा मान लो इन्हें पानी ज्यादा रहे, उन्हें पानी कम रहता,
इन्हें से होने जाएगा। यही आवे जाए के घटना को ही हम लोग बोलते हैं परासरण। आवे जाए के घटना को ही बोलेंगे। तो कैसे कैसे इसको लिखेंगे, ध्यान से समझिएगा। ये कहना है कि यदि दो विलयनों को एसपीएम के सहायता से अलग कर दिया, एसपीएम मतलब चलनी, एसपीएम मतलब चलनी, तो यदि दो विलयनों, पहला विलयन है, कौन सा बोलो, इन्हें बोलो, कौन सा विलयन पहला, कौन सा विलयन दूसरा। यदि दो विलयनों को एसपीएम के सहायता से अलग कर दिया जाए तो विलयन, हालांकि यहाँ पर विलायक लिखिएगा ज्यादा अच्छा रहेगा। विलायक, विलायक के कण, बोलो केकर कण, विलायक के कण पहले विलयन से कहा जाएगा, दूसरे, विलायक के कण पहले विलयन से या दूसरे विलयन से पहले विलयन की ओर जाता है, चाहे तो पहला से दूसरा, चाहे दूसरा से। विलायक के कणों के इस गति को ही, विलायक के कणों के इस गति को हम लोग कहेंगे क्या, देखिए हाँ गोजी बोले परासरण कहेंगे। क्लियर हो गया ना। परासरण में कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, दोनों को रिपीट करेंगे। पहले बताइए, पहले कहा जाए कि बताओ विसरण क्या होता था। कहते ना कि विलयन के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना, कोई कहलाएगा विसरण कहलाएगा। अब परासरण को जो होता है तो सीधे कहना है कि यदि दो विलयनों को एसपीएम के सहायता से अलग कर दिया जाए, यदि दो विलयनों को एसपीएम के सहायता से अलग कर दिया जाए तो विलायक के कण पहले विलयन से दूसरे विलयन में या दूसरे विलयन से या पहले विलयन से दूसरे विलयन की ओर करो। विलायक के कण या तो पहले विलयन से दूसरे विलयन की ओर या तो दूसरे विलयन से पहले विलयन की ओर गति करता है। विलायक के इस, है ना, विलायक के कणों के इस गति को हम कोची बोलते हैं, बोलिए परासरण कहेंगे। कोई चीज बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा हाँ, इसमें केवल विलायक के कहीं गति करता है। जैसे चावल और पानी ले लेंगे तो खाली पानी ना कि चावल वो आ जाएगा जी, बताओ। जब हम चलनी से चलते हैं अटवा के तो खाली आटे में नहीं चलाता है, क्योंकि सोंठियां रहता है चला जाता है, वो तो ऊपर ही रह जाता है। समझ रहे, बालू चालते हैं तक कंकड़बा नहीं ना जाता है। तो बड़का जो रहता है ना, बड़का को विलय कहते हैं, कुछ बोलते हैं। तो विलय नहीं हुआ, विलय नहीं पार करेगा, केवल कौन जाता है बोलो, विलय, केवल विलायक के कण जाएगा। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरे टॉपिक को यूट्यूब पर बहुत डिटेल में पूरे चैप्टर पढ़ा हुआ, अगर तुम लोग को दिक्कत होगा उसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को परिभाषा अपना एग्जाम में लिख लेना है। हाँ, आप लोग से एक बात है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक बात और करें हुआ कि अगर कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना बहुत अच्छा से ना, तो यूट्यूब पर एकदम हम फ्री में सब पढ़ा दिए हैं। जैसे पेड बैच होता है ना, वैसे हम फ्री में पढ़ाए हैं टोटल A to Z। आप प्लेलिस्ट में जाइए, जाके देख लीजिए। लेकिन अगर मान लीजिए कोई वीडियो आपको नहीं मिल रहा ना, तो आप यहाँ नंबर दे देते हैं, देखिए 91 है, 10 है, 98 81 46, जीती सर, JITISHSIR, ये वो मैसेज या कॉल कर देना। और टेलीग्राम के लिंक दे ही दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारा का सारा नोट सब वीडियो सब वहीं पर आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में आते हैं बुआ।